हिंदू धर्म में माना जाता है कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किलों से मिलता है। कई हजार योनियों से गुजरना पड़ता है, जिसमें एक योनि भूत प्रेत की भी होती है। जिन मृत आत्माओं को ना तो मोक्ष मिलता है और ना ही कहीं जन्म मिलता है, या जिनका अंतिम संस्कार या 13 दिनों का कर्मकांड ठीक से नहीं किया जाता, ऐसी मृत आत्माएं भूत की योनि में आ जाती हैं। तो क्या होते हैं भूत, और क्या सच में ये होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या सभी धर्मों में इनका अस्तित्व होता है? चलिए जानते हैं क्या है भूत प्रेत और कहाँ है इनकी रहस्यमय दुनिया। जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मरता है तो कहा जाता है वो सबसे पहले भूत ही बनता है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण आत्मा यानी भूत प्रेत के रूप में ही की जाती है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का जिक्र मिलता है। माना जाता है प्रेत योनि में जाने वाली आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन होती बहुत पावरफुल है। हालांकि सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, क्योंकि ऐसा आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। लेकिन धर्म और शास्त्र से अलग ऐसे भी लोग हैं जो भूतों के अस्तित्व को अंधविश्वास या कोई मनोरोग मान लेते हैं। तो कई ऐसे भी हैं जिनके पास भूत प्रेत की सच्ची कहानियां हैं। विज्ञान भी पहले भूत प्रेत के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता था, लेकिन वो भी मानने लगा है कि ये भूत प्रेत और कुछ नहीं बल्कि एक ऊर्जा होती है, जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए विज्ञान भूत प्रेत को ऊर्जा मानता है और हिंदू धर्म इसे भटकती आत्मा या भूत प्रेत कहता है, जबकि इस्लाम धर्म इन भूत प्रेतों को जिन्न कहता है। इस्लाम धर्म में भी कहा जाता है कि मरने के बाद जो रूहें भटकती रहती हैं, वो जिन्न या जिन्नात होती हैं। माना जाता है भटकने वाली ये आत्माएं इंसानों को नुकसान पहुंचाती है। इनमें उड़ने और गायब होने की शक्ति होती है। कहा जाता है ये इंसानों की तरह ही रहते हैं, शादी और बच्चों को भी जन्म देते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों से दूर रहते हैं। माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति बिना धुएं के आग से हुई है। जैसे मुरीद जिन्न सबसे खतरनाक होते हैं, अलादीन का चिराग में भी इसी तरह का जिन्न होता है। ये समुद्र या खुले पानी के आसपास रहते हैं। दूसरे होते हैं इफ्रित जिन्न, जो इंसानों को अपना दोस्त बनाते हैं और समान जोड़ों में रहते हैं। इसके अलावा सिला जिन्न महिला होती है। धूल जिन्न कब्रिस्तान के आसपास रहते हैं और बेताल जिन्न भूत और भविष्य दोनों को देखने की ताकत रखते हैं। इसलिए इस्लाम धर्म में भूतों के 5 प्रकार बताए गए हैं। वहीं हिंदू धर्म में आयुर्वेद के अनुसार इनकी संख्या 18 है, जैसे भूत प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल। हिंदू धर्म में भूतों को पुरुष स्त्री में भी बांटा गया है। माना जाता है कि अगर मरने वाली स्त्री प्रसूता या नवयुवती होती है तो चुड़ैल बन जाती है, जबकि मरने वाली कुंवारी कन्या देवी कहलाती है। जबकि मरने वाले पुरुषों की भटकती आत्माओं को भूत प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल कहा जाता है। और ये सभी भटकती आत्माएं यमराज के नियमों से बंधी होती हैं। शास्त्रों पुराणों में माना जाता है कि मरते समय मनुष्य के चित्त की दशा जैसी होती है उसे वैसी ही योनि मिल जाती है। लेकिन कहा जाता है कि जिन मनुष्य की मृत्यु अकाल होती है वही भूत प्रेतों की योनि में आते हैं, और जब तक उनका पिंडदान और श्राद्ध कर्म सही से नहीं किया जाता तब तक वो यूं ही मनुष्य के बीच में रहकर भटकते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी सुनने को मिला है कि ये आत्माएं जीवित मनुष्य के शरीर को अपना घर बना लेती हैं और उन्हें परेशान करती है, ठीक जिन्नों की तरह। इसलिए भूत प्रेत को आप माने या ना माने, ये आपकी मर्जी, लेकिन माना जाता है कि वास्तव में भूत प्रेत मनुष्य का सूक्ष्म शरीर होता है। जो शरीर हमने अभी धारण किया हुआ है वो स्थूल शरीर कहलाता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म शरीर नया शरीर धारण कर लेता है। इस सूक्ष्म शरीर को नया जन्म तब तक मिलता रहता है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता, और तब तक ये भटकता रहता है। कई लोगों को इनकी उपस्थिति का एहसास होता है तो इसे भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है और न ही इनके अस्तित्व को नकारने की, क्योंकि दुनिया भर में इस प्रकार की आत्माओं में विश्वास किया जाता है। जैसे अमेरिका में माना जाता है कि खास दिन पर आत्माएं जमीन पर उतरती हैं और ये दिन यहाँ हैलोवीन कहलाता है, जबकि चीन, कोरिया, जापान में ये दिन घोस्ट डे होता है। तो दोस्तों, आप क्या भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें।